नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज इस चैनल पर एक इम्पॉर्टेंट विषय कुछ मित्रों द्वारा ये पूछा गया है कि क्या एक पत्नी जो पति से मेंटेनेंस सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत प्राप्त करना चाहती है, उसके द्वारा उस अमेंडमेंट के माध्यम से उस मेंटेनेंस की एप्लीकेशन में सुधार किया जा सकता है, तथा क्या मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वो उस मेंटेनेंस की राशि वगैरह में या सुधार को मंजूर कर सकता है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैं इस चैनल के माध्यम से विभिन्न कानूनी बिंदुओं को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। चैनल से जुड़े रहें। यदि चैनल पर अभी तक नए हैं, नहीं आए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। अब आता हूं विषय पे। धारा 125 सीआरपीसी या मेंटेनेंस दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ये प्रावधानित करती है कि जिस किसी पति या सफिशिएंट मीन्स होते हुए जानबूझकर वह अपनी पत्नी का लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट बच्चों का या पेरेंट्स का यदि वो भरण पोषण मेंटेनेंस जानबूझकर पे नहीं करता है, तो वो धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत जो भी जुरिस्डिक्शन का क्षेत्राधिकार वाला मजिस्ट्रेट है उसके यहाँ एक आवेदन लगा सकता है कि ये सफिशिएंट मीन्स होते हुए हमें भरण पोषण या मेंटेनेंस अलाउंस नहीं दे रहा है, तो जो कि अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, स्वयं को का भरण पोषण करने में अक्षम है। मजिस्ट्रेट जिसके सामने ये एप्लीकेशन फाइल होगी वो उस आवेदन पर नोटिस देकर उसके पति को या जो भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चों का लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट पत्नी का या माँ बाप का भरण पोषण नहीं कर रहा है, उसको मंथली अलाउंस सुनवाई करने के बाद टाइम टू टाइम देने के आदेश दे सकता है। यदि उसके बाद भी वो उस मेंटेनेंस या भरण पोषण की राशि जो मजिस्ट्रेट के द्वारा तय की गई है अपने बच्चों को, पत्नी को, माता पिता को नहीं देता है, जो कि भरण पोषण करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो ऑर्डर की डेट से या जिस दिन एप्लीकेशन फाइल की है उस दिन से वो मजिस्ट्रेट उनको भरण पोषण की राशि दिला सकता है। अगर इस ऑर्डर की वो कंप्लायंस नहीं करता है तो उसे 1 महीने तक की सिविल जेल में भी मजिस्ट्रेट को भेज जाने की शक्ति है और उसको पति को 1 माह तक सिविल जेल में भेजा जा सकता है। अब इसका एक्सेप्शन ये है इसमें सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत कि यदि वाइफ किसी के साथ एडल्ट्री में अर्थात जारता में रह रही है तो ये नहीं लागू होगा। दूसरा, पत्नी विदाउट सफिशिएंट रीजन के अगर जानबूझकर पति के साथ नहीं रह रही है, और तीसरा, कोई सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट से दोनों पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं आपसी सहमति से, तो ये फिर मेंटेनेंस उसको पत्नी को नहीं मिलेगा। एरर अगर कोई इस आवेदन में मेंटेनेंस या भरण पोषण के में त्रुटिवश रह गई है तो उसे सेवन से हुई त्रुटि को सुधारने के लिए उसी एप्लीकेशन जिस जगह मजिस्ट्रेट के मेंटेनेंस की आपने मांग की है वहां सुधार का आवेदन लगाया जा सकता है। ऐसा यद्यपि कोई प्रोसीजर सीआरपीसी में उपलब्ध नहीं है, सेक्शन 125 सीआरपीसी या अलग से कोई प्रावधान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जैसा कि ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी व्यवहार प्रक्रिया संहिता सिविल केसेस में रहता है संशोधन का प्रावधान। लेकिन धारा 125 सीआरपीसी के मेंटेनेंस के आवेदन में ये त्रुटि सुधारी जा सकती है। ये व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SR सुकुमार वर्सेस S सुनंदन 2 जुलाई 2015 के केस में निर्धारित की है कि मजिस्ट्रेट को अमेंडमेंट टाइपोग्राफिकल वगैरह या किसी कारण से रह गया है तो वो त्रुटि सुधार करने का अधिकार है। तो ये संशोधन का जो आवेदन है ये मेंटेनेंस वाली कोर्ट में उसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लगाया जाएगा और इसे मजिस्ट्रेट सुधार करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत किया गया है। एक मद्रास हाईकोर्ट का 2010 का एक मामला था, दिसंबर, चिन्पया वर्सेस चिन्नय। मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष ये प्रश्न उठा कि क्या सीआरपीसी 125 के अमेंडमेंट की एप्लीकेशन में सुधार किया जा सकता है। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा ये निर्णय कहा उन्होंने, मद्रास हाईकोर्ट ने, कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह का कोई इमोवल प्रॉपर्टी से संबंधित चाइल्ड के बारे में या डेट ऑफ मैरिज वगैरह के बारे में कोई संशोधन अगर उस मेंटेनेंस एप्लीकेशन में किसी कारण से रह गया है तो उसको सुधारा जा सकता है। इसी तरह का एक मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का 23 का 2018 का है, जिसमें श्रीमती मारिया वर्सेस उमेश के मामले में ये कहा गया है कंप्लेंट में रिप्लाई आने के पहले इस तरह का अमेंडमेंट त्रुटिवश अगर रह गया है टाइपोग्राफिकल तो सुधारा जा सकता है। एक सविता वर्सेस किरोत कुमार के केस में माननीय उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा जो 20 मार्च 1990 का है, इसमें भी टाइपोग्राफिकल मिस्टेक यदि कोई मेंटेनेंस के आवेदन में रह गई है तो उसको सुधार किए जाने का
उस मजिस्ट्रेट को क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की सेक्शन 125 में अधिकार दिया गया है। तो मित्रों, मैंने ये सरल जानकारी आपको धारा 125 मेंटेनेंस के संबंध में, आजकल बहुत सारे केसेस इस तरह के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहे हैं, कई लड़कियों के द्वारा, उनके माँ बाप के द्वारा, इलेजिटिमेट चाइल्ड के द्वारा एक बार एप्लीकेशन फाइल होने के बाद उसमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है और अपनी पत्नी मतलब पति से पत्नी हर महीने भरण पोषण या मेंटेनेंस अलाउंस धारा 125 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत एप्लीकेशन देकर अगर उसमें कोई त्रुटि रह गई उसे भी सुधार सकते हैं और वो प्राप्त कर सकती है। पेमेंट अदा न करने पर उसे 1 माह की सिविल जेल भी भेजने का मजिस्ट्रेट को अधिकार है। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि इसमें बताई गई जानकारी अच्छी लगे और चैनल आपको पसंद आए तो इसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, अब शेयर करें, इसको लाइक करें, अपने मित्र दोस्तों तक पहुंचाएं। और इस चैनल पर 11,000 से ऊपर मेरे वीडियो हो चुके, करीब सब्सक्राइबर हैं और वीडियो आपको करीब 750 के आसपास होने जा रहे हैं। मैं प्रतिदिन नए वीडियो छोटे छोटे कानूनी बिंदुओं के संबंध में ला रहा हूं। चैनल पर भरपूर आपका सबका स्नेह मिल रहा है, जिसके लिए मैं आभारी हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।